कितना डिफरेंस है वैसे रॉबी बॉम्बे का विकेट और यहाँ के विकेट में? डिफरेंस है वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा और अलाइव होता है विकेट थोड़ा, पर वहाँ पे कंडीशंस अलग हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस अलग होते हैं, तो शाम को वो सी ब्रीज की वजह से क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब इट कूल्स डाउन इन द इवनिंग कंपेयर टू दिन में कैसे होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट ड्यू आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा होता है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बट इट्स सिमिलर ऑल्सो. बाउंस Similar in the sense of bounce. Also, the size of the ground. दोनों grounds almost similar sizes हैं. चिन्नस्वामी क्योंकि मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, so it doesn't feel that as big. It feels a lot more like a coliseum. But because Mumbai goes up and like away from the ground a little bit, it feels a lot more bigger, but ground size तो similar ही होता है दोनों. वैसे आपको similar कहाँ ज़्यादा sizes हैं. पसंद है बैटिंग करके? कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? दोनों यार. 2010 में जो विकेट था बेंगलोर में, सिमिलर विकेट होगा अभी, पर वहाँ का आउटफील्ड तब तो रॉकेट आउटफील्ड होता था, रॉकेट. तुम 30 यार्ड्स को बीट कर दो, चौका ही है पहले 5-6 ओवर में, एंड थोड़ा सा हल्का सा गैप में डाल दो, चौका है. ईडन में सेम है पूरा. आज का ईडन गार्डन्स का ग्राउंड, ईडन गार्डन्स का आउटफील्ड बेंगलोर का पुराना आउटफील्ड हुआ करता था. तो चिन्नस्वामी का बहुत हार्ड आउटफील्ड था, मतलब वहाँ पे, और बीच में ना थोड़ा वीड्स ज़्यादा हो गए थे ग्रास से, ठीक है, तो और तेज़ निकलता था बॉल, क्योंकि वीड्स दे लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ग्रास थोड़ा मतलब ऊपर रहता है ना ऐसे, तो बिकॉज दे लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड इट स्किड्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द वीड्स. तो यहाँ पे लाइक ईडन में अलग तरह की ग्रास है, वो थोड़ा मोटा ग्रास है वो, यू नो, इट्स नॉट द ग्रास दैट सिट्स अप लाइक दिस, इट्स अ ग्रास दैट एक्चुअली लाइज फ्लैट लाइक दिस एंड सेट एट एन एंगल. तो इट्स अ वेरी फास्ट आउटफील्ड, इसलिए वहाँ पे डिफेंड करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ईडन में और बेंगलुरु में भी, अनलेस यू आर वेरी स्किलफुल न्यू बॉल बॉलर्स, उन्होंने 2-3 विकेट चटका लिए पहले 6 ओवर में, देन देयर इज अ चांस टू डिफेंड. इट्स वेरी हार्ड टू डिफेंड इन बेंगलोर. अब तो आई थिंक उन्होंने थोड़ा ड्रेनेज भी बेटर किया है. फैसिनेटिंग. ये जो इनसाइट था रॉबी का, ये मतलब वी तो डोंट बहुत बढ़िया था, तो कभी भी नहीं आइडिया था, बहुत सुना भी नहीं फैसिनेटिंग. था. तो मुंबई का just आउटफील्ड as an कैसा है? aside, मुंबई इज आल्सो फास्ट. मुंबई इज ऑल्सो फास्ट, बट मुंबई इज ऑल्सो स्क्वायर थोड़ा ऊपर है, तो स्क्वायर ऐसा है और थोड़ा सा वो इंडेंटेशन होता है स्क्वायर के एज में, एंड देन इट गोज डाउन एंड स्टेज डाउन अलोंग द ग्राउंड, मतलब जस्ट स्टेज फुल फ्लैट, एंड वो एंगल थोड़ा रहता है. तो इफ़ यू हिट ऑन द स्क्वायर, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में जब थोड़ा ड्यू होता है, तो वो स्क्वायर से ना स्किड होके चला जाता है, तो उस स्पेस की वजह से वो निकल जाता है बॉल. पर वहाँ पे बाउंस बहुत अच्छा होता है. डिफरेंस ये है कि अभी ब्लैक सॉइल विकेट में बेंगलोर की कंडीशंस में और रेड सॉइल विकेट में अंतर ये है कि रेड सॉइल विकेट में ना वो बहुत हल्का सा वो टेनिस बॉल जैसे बाउंस होता है, तो जब शॉट होता है ना, तो आप लाइन के अंदर आके ना आप मार सकते हो. बेंगलोर में ना लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा निकल के आता है, तो इफ़ योर बट बाउंस होता है, इफ़ इट्स रोल्ड वेल इनफ तो वो बाउंस होता है. पर वहाँ पे हल्का सा एलिवेशन मिल गया ना बेंगलोर में, डन, चौका छक्का तो बहुत आराम से मिल सकता है. I'll tell you what, Robbie, I know कि 2014 was your statistically most successful year, but my favorite years of yours in IPL is 2010. मतलब I agree. वो जो साल था 2010 तो RCB में 172 स्ट्राइक रेट was मैं सोचा अगले 10 साल के लिए मैं बेंगलोर में ही खेल रहा हूँ ब्रो. चिन्नस्वामी. मैं सोच रहा था उस सीजन के आई सॉ द हाई सिक्सेस इन द आईपीएल उस सीजन पे, उस सीजन में. सो आई थॉट कि यार अभी तो यहीं पे रहना पड़ेगा मुझे. मैं बहुत खुश था, और लाइक मतलब डिसाइडेड कि यार जिताना है अभी आरसीबी को. खैर दे डिडंट गो फॉर मी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. इज ब्लैक सॉइल, same as चिन्नस्वामी Chinnaswamy रेड in सॉइल terms है, of तो pitch. ब्लैक सॉइल विनी, पर विकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैक सॉइल इन बेंगलुरु, क्योंकि वो ब्लैक सॉइल जो है दिल्ली में, वो दिल्ली वाला ही ब्लैक सॉइल है. तो दैट ब्लैक सॉइल डजंट हैव अ लॉट ऑफ बाउंस. उस ब्लैक सॉइल ना, वो उसमें क्ले बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है,
ये तो बिकॉज वो बहुत हार्ड हो जाता है, उसमें ज़्यादा जान नहीं रहती जहाँ पे बाउंस होता है. पर इफ़ दे वाटर इट एंड दे मैनिपुलेट द विकेट थोड़ा, देन यू कैन एक्सट्रैक्ट अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस. जनरली दिल्ली में हिप हाइट के नीचे बाउंस होता है, उसके ऊपर नहीं होता है, अनलेस यू हिट द डेक हार्ड एज अ फास्ट बॉलर. यूर 145 फास्ट बॉलर हु इज विलिंग टू पुट ऑल द एफर्ट इन टू गेट द बॉल टू बाउंस, तब जाके थोड़ा बाउंस होता है, वरना ज़्यादा बाउंस नहीं होता. तो इसलिए इफ यू सी वीरेंद्र सहवाग's लाइक क्रिकेट, वो ज़्यादातर वो स्क्वायर कट कम मारता था, पर वो बैकफुट वाला स्लाइस कट बहुत मारते थे, क्योंकि दैट शॉट इज डेवलप्ड इन. You see Shikhar Dhawan playing that shot, you see Virat playing that shot, you see Gautam playing that shot, you see Sehwag playing that shot, because those shots are developed on those conditions. Yes, brilliant. You don't see those brilliant shots. insight. You never see Rahul Dravid or a VVS Lakshman Sachin. play that shot. Why? Or Sachin play that shot, because there's bounce. You have to get on top of the bounce. You have to keep the ball down. You have to uppercut. Rohit Sharma also. तो a lot of बहुत सारे क्रिकेटर्स ना, उनकी गेम फॉर्म होता है जहाँ जिस कंडीशंस पे वो खेलते हैं. तो दिल्ली में इतना ज़्यादा बाउंस नहीं होता. बैंगलोर में ना, क्योंकि वो सॉइल मंड्या का है, मंड्या एक डिस्ट्रिक्ट है मैसूर के पहले, 25 किलोमीटर दूर है मैसूर से. तो मैसूर पहुंचने के पहले आप मंड्या को गुजर के जाते हो, तो वहाँ का ब्लैक सॉइल काफ़ी फेमस है, और उस ब्लैक सॉइल में थोड़ा सा बाउंस है. और तो वो मिक्स करते हैं, एक 20% थोड़ा रेड सॉइल डालते हैं, 70% ये ब्लैक सॉइल एंड देन 10% सैंड. वो उसका कुछ कॉम्बिनेशन है, उसमें जाके आपको इतना बाउंस मिलता है. तो वो कॉम्बिनेशन है. जब पहली बार चिन्नास्वामी को रिले किया था विकेट को, दे ब्रॉट सॉइल फ्रॉम न्यूजीलैंड, ब्लैक सॉइल फ्रॉम न्यूजीलैंड, एंड रिलेड द विकेट. एंड सो उस समय पर व्हेन दे रिलेड द विकेट, क्योंकि पूरा रेड सॉइल विकेट था बैंगलोर में, तो उसको पूरा चेंज किए, एंड द कंप्लीट ओवरहॉल, इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाइल दे टेस्टेड आउट न्यूजीलैंड सॉइल, रिमेंबर देयर वाज अ टाइम कि यार टेस्ट मैचेस बहुत मतलब ऊपर नीचे होता था एक समय पर. याद है, लाइक इंडियंस आल्सो, लाइक इंडियन टीम आल्सो डिडंट नो कि यार व्हाट काइंड ऑफ अ विकेट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैक, आउट ऑफ दिस पिच. कौन से There was a ईयर के time, राउंड हुआ वो? 2000s. This is around, yeah, like I think around, yeah, early 2000s. 2004 then में भी तो later on- बीजीटी में इंडिया को प्रॉब्लम आई थी, इंडिया हारा ही था बेंगलुरु में पहला मैच. हाँ, तो वो सब रिलेड विकेट के बाद है. 2001, 2002, 2003 के बाद था ये बात. तो at that time, while they tested out the New Zealand soil, they also tested out the Mandya soil. So the Mandya soil, so इन्होंने विकेट ये रिले क्यों किए? क्योंकि रेड सॉइल विकेट को मेंटेन करने में बहुत पानी यूटिलाइज करना पड़ता है, उसको कांस्टेंट वाटरिंग की ज़रूरत है. और रेड सॉइल विकेट में ना, उसको एक महाराष्ट्र में एक जगह है, उस सॉइल को यू गेट सॉइल फ्रॉम दैट प्लेस, इट्स कॉल्ड मुर्रम सॉइल, मुर्रम रेड सॉइल. इट इज़ द बेस्ट रेड सॉइल इन द वर्ल्ड. इतना मज़ा आता है उसमें खेलने को, क्योंकि इट्स ट्रू विकेट. फास्ट बॉलर के लिए भी है. पहले दिन आप मैच खेलोगे, इफ इट्स रोल्ड फॉर अ वन डे मैच, in the first 10-15 overs it'll help the fast bowlers. There'll be dew, it'll be like it'll seam around a little bit. थोड़ा सा ग्रास आपको ग्रास रखना ही पड़ता है रेड सॉइल में, खुल जाएगा नहीं तो. the soil is quite loose. तो for the binding to happen, अलग तरीके से they roll the wicket. You know what they do? So they, as they're rolling the, imagine करो कि ये रोलर है, ठीक है? Okay, imagine करो ये रोलर है. तो as they're rolling the wicket ना, they're pouring water on the roller and they're rolling the wicket, so that the wicket binds. So it's a very different technique to rolling a wicket. तो red soil में ना, as a cricketer, it's my favorite kind of soil to play on, क्योंकि fast bowler के लिए कुछ है, बैटर के लिए भी कुछ है, और बॉलर के लिए, स्पिनर के लिए भी कुछ है, क्योंकि ट्रू विकेट होता है. अगर आप अच्छे बॉलिंग करते हो तो विकेट मिल सकता है, अगर आप अच्छे बैटिंग करते हो उस कंडीशन में आपको रन भी बना सकते हो. तो इट रियली रिवील्स द कैरेक्टर ऑफ अ क्रिकेटर. बहुत मज़ेदार विकेट है. तो इसलिए मुंबई में खेलना, गुजरात में खेलना, चेन्नई में खेलना, अभी थोड़ा चेंज हो गया. चेन्नई में भी दे यूजिंग ब्लैक सॉइल ज़्यादातर अभी, क्योंकि ब्लैक सॉइल में ये है कि पानी उतना यूज़ नहीं करना पड़ता. इट बिकम्स मेंटेनेंस लाइट. But red soil is maintenance heavy as far as water is concerned, which is why a lot of associations moved to black soil, क्योंकि पानी का issue हो रहा था बीच में.
Nice. I don't know if this is necessary information or unnecessary information, but it is free information. This is a master class on ground and pitches. Pitches. जो And this is आप what you लोग को want as a सिर्फ- preview, I guess. सिर्फ कॉम्बॉक्स लाइव पे मिलेगा क्योंकि आप लोग आए थे SRH वर्सेस RCB के प्रीव्यू के लिए. यू हैव गॉट अ फ्री मास्टर क्लास अलोंग विद इट. और आई थिंक But, बिफोर द टूर्नामेंट तो ये बहुत सही चीज है बिकॉज किसी ने Yes, एक्चुअली मुझे yes. व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर सारी पिचेस का थोड़ा आइडिया दे सको तो आई थिंक रॉबी हैज हमको एक काम करना चाहिए ना, एक बार हम लेकर आएंगे ग्राउंड्समैन को ना, उनको बिठाते हैं हाँ। और बात कराते हैं कि यार ग्राउंड के Actually- बारे में बताओ, मजेदार आएगा. बहुत बहुत हाँ, मजेदार मैं रहेगा. लेकर यार, आता हूँ एक ग्राउंडसमैन को. हाँ that हाँ, आप black ये यस यस बहुत मजा आएगा. वी शुड बोलो, कुछ बोल रहे थे दीपक. इफ वी अरे वो जो आपने पीछे बैक वो बताई बात, आई एम देयर ओनली अभी तक. मतलब दैट वाज इनसेन यार, इनसेन. इट्स लाइक 25 इयर्स ऑफ क्रिकेट व्यूइंग चेंज कर दी. मतलब समझ आ गया ना हाँ. शॉट क्यों लग रहा होता है तो. हाँ, हाँ हाँ एंड पूरा स्कूल शॉट ऑफ का बैटिंग के साथ था, सेम चीज है. ग्राउंड्स का था. पूरा आप दिल्ली स्कूल ऑफ यूपी से बैटिंग देख में लो, वो shot यूपी है. से अच्छे स्विंग बॉलर्स क्यों आते हैं? यूपी से अच्छे स्विंग बॉलर्स क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी ब्लैक सॉइल होता है, वहाँ पे भी नीचे रहता है, पर वहाँ पे स्विंग बॉलर्स क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस जो है कंड्यूसिव होती है स्विंग बॉलिंग के लिए. हवा में इतना थोड़ा मॉइस्चर रहता है जहाँ पे, और वो हवा थोड़ा सा चलता है जहाँ पे स्विंग होता है बॉल. तो एज प्लेयर्स डेवलप वो स्विंग कराने लगते हैं. आप आरपी सिंह को ले लो, आप प्रवीण कुमार को ले लो, आप भुवनेश्वर कुमार को ले लो, आप ऐसे कोई भी फास्ट बॉलर ले लो जो मतलब 2000 से आया है. यू विल सी ऑल द फास्ट बॉलर्स फ्रॉम यूपी ऑलवेज स्विंग द बॉल अ लिटिल. जेपी यादव who used to play for UP and then played for Railways in between. Beautiful swing bowling. So conditions dictate करते हैं कि यार आप skills कैसे develop करते हो.